आज हम कुछ खास और सीखेंगे। अब क्या होता है, जैसे लोग सफल कोई कारण से नहीं हो पा रहे हैं। अब इंसान चाहे जवान हो, चाहे एजेड हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे कोई से भी क्षेत्र में है, कोई से भी क्षेत्र में अगर सफल नहीं हो रहा है, तो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है? हालेलुया। हम मेहनत कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं। हम कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो रहे। जैसे हम पिछले दिनों में सीखा था, अगर हमारा डायरेक्शन, हमारी दिशा अगर सही होगी, तब तो अच्छी बात है। अगर दिशा सही नहीं है, मैंने आपको बताया था कि जाना कहाँ है, राजकोट, और कौन सी गाड़ी में बैठी है? कुंडल कहाँ से बैठी है? इंदौर वाली गाड़ी में बैठी है। जाना कहाँ है? इंदौर, और बैठ गए राजकोट वाली गाड़ी में। जाना कहाँ है? राजकोट, और कौन सी गाड़ी में बैठी है? इंदौर वाली गाड़ी में। जाना है भोपाल, और इधर गुंडल वाली गाड़ी में बैठ गए। तो कब कब जाओगे? कब जाओगे? फिर तो पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाना पड़ेगा, उम्र निकल जाएगी फिर चक्कर लगाते लगाते, तब जाके आएगा वो। हालेलुया। तो हमारा सही दिशा होना जरूरी है, राइट डायरेक्शन होना जरूरी है। लेकिन आज हम कुछ और आगे सीखेंगे। मैंने जैसे आपको कहा कि हम 12 पॉइंट सीखेंगे पूरे जवान की सभा में, यूथ मीटिंग में 12 पॉइंट सीखेंगे 12 मीटिंग में। तो आपको क्या करना है, ध्यान से उसको सुनना है। एक अलग से डायरी बनाना है, खिचड़ी नहीं पकाना है ना। रविवार को लिखते हैं, उसमें भी वही लिख रहे हैं, और फिर महिला मीटिंग होती है उसमें भी वही लिख रहे हैं, फिर जवानों की सभा होती है उसमें भी वही लिख रहे हैं। पर मैं जहां तक मैं कहता हूं, जहां तक मेरा अनुभव है, जो अभी तक मैंने अनुभव लिया है, आपको बताऊंगा तो हंसी आएगी। कितने लोग नोट्स बनाते हैं, डायरी बनाते हैं? तुम भी आप खड़ा हाथ करो। कितने लोग बनाते हैं डायरी? डायरी बताओ जरा, हाथ ऊपर करो। रजिस्टर जो भी आपके पास ऊपर करो। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, समय नहीं है, नको समय है। चलो इधर इधर से, ठीक है, हाँ करो करो। आज तो टाइम लेंगे हम आराम से, ठीक है। एक के पास है, दो के पास है, तीन के पास है, चार और पांच अपने पास था। चार इधर से ऊपर ऊपर करो, हाँ पांच। तो इसको डायरी नहीं कहते हैं? नहीं है, हाँ ऊपर। वो कलेज के पास छह, प्रकाश के पास सात, इधर बहनों में, बहनों में आठ। आज तो मैं बहुत हंसाऊंगा, अयो डायरिया नहीं है तुम्हारे पास, कहाँ है? ठीक है चलो, इधर से शुरू करते हैं। अब फिर सात ऊपर करो। चलो, ये सभी इसी में है, संडे का भी, गुरुवार का भी, सब इसी में है। चलो ठीक है, संडे का प्रचार बताओ, बताओ संडे का प्रचार क्या था? बताओ संडे का प्रचार क्या था? गुड, लिखा है? चलो बताओ क्या क्या है, जल्दी बताओ, इधर से बताओ, कोई भी जल्दी जल्दी। आज हम अंताक्षरी खेलेंगे, आज हम गणित गणित खेलेंगे, आज हम कुछ अलग करेंगे। जल्दी बताओ। सामर्थ्य के बारे में सीखा था भैया, क्या करे, एक डायरी हुई तो अच्छा है, सब मिल जाती है। अलग अलग डायरी लेना तो नहीं मिले फिर, ऐसा है? ठीक है, ये भी अच्छी बात है। चलो आप लोग नोट्स बनाते हैं, अच्छी बात है। अभी पूरा यूथ मीटिंग कितने महीने, कितने दिन हो गए हैं यूथ मीटिंग गए हुए? एक महीना हो गया? एक महीना हो गया पक्का? अरे यूथ मीटिंग गई कितना, पिछली वाली जनवरी वाली? कब मीटिंग हुई थी जनवरी वाली? 4-5 तारीख को? कब हुई थी? 15 को? ठीक है, 15 तारीख से लेकर आज क्या तारीख है? 12। आज कितनी तारीख हो गई है? 12। 15 से 12, ये मान लो कि पूरा एक महीना हो गया है। एक महीने में जो यूथ मीटिंग हुई थी, यूथ मीटिंग में जो प्रचार हुआ था, कितने लोगों ने खोल के देखा? बताइए बताइए जल्दी जल्दी, कितने लोगों ने खोल के देखा? जो यूथ मीटिंग हुई थी पिछले, उसका पूरा एक महीना हो गया। एक महीने के अंदर कितनी बार वो यूथ मीटिंग के पन्ने पलटे, पेज पलटे? कितनों ने पलटा? बताओ, इधर बताओ। चलो पलटे, क्या पलटा? पन्ने पलटे। पन्नों में क्या पलटा? बताओ बताओ भाई, बताओ बहनों, बताओ। जो बाहर से आए और डरना नहीं है ना, ये क्या सिखा रहे थे? यहाँ बहुत मजा आती है यूथ मीटिंग में। बताओ जल्दी बताओ, यूथ मीटिंग में जो पिछला सीखा था, वो कितनी बार पेज पलटे? अब मेरा अनुभव सुनो।
मैं क्या करता हूँ, मैं नोट डाउन जरूर करता हूँ। मैं लिखता हूँ इधर कहीं ना कहीं मेरे डायरी में। मेरे डायरी आज मैं लाया नहीं हूँ, आज मैं इसमें पेपर में लिख के लाया हूँ। मैं हमेशा लिखता हूँ, लेकिन लिखने से ज्यादा मैं वचन को, या जो प्रचार किया जाता है, या जो बातें सिखाई जाती है, लिखने से ज्यादा मैं उसको अपने अंदर डालता हूँ, अपने मन में डालता हूँ। हालेलुया। डायरी तक हुआ जा सकता, जोर से कहे। वो पहले बहुत हमको हंसाते थे, काय बात करे, हम परीक्षा दावणाમાં पेपर आवण हेरेला ने असं भोन ने बोठोलू ने बुकड़ी खाई गए। काय खाई गई? 2020 क्या कहते हो, कौन सी बुक आती थी? 2020 खाई गई तो काय होता है, काय भोन होता है, दूसरे दिन पेपर दिया है। आज आपके साथ हुआ कभी ऐसा? पहले हमारे साथ वो मतलब जो दोस्त हुआ करते थे, जो गांव से आते थे, वो कहते थे वेगुल भोन ने बोठोलो पेपर 12-1 वाजे के 3 वाजे पेपर होतला भोन ने बोठोलो ने अथु काय का काम है कोई तालो बोलते बुकड़ी पार पेपर खाई गई। फिर अब क्या करोगे? हमारे अंदर रहेगा, मन में रहेगा वचन, तो हम उसको कैसे भी करके हम पढ़ लेंगे, सुन लेंगे। लेकिन अगर इधर लिखा हुआ रहेगा तो कहीं भी कभी भी डायरी घूम सकती है। हालेलुया। नोट्स बनाना जरूरी है, लेकिन इससे पहले हमारे दिमाग में होना जरूरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि पिछली यूथ मीटिंग में क्या सिखाया था, मेरे को याद है अभी भी। अब मैं पूरे साल में रिपीट करूंगा और ये याद रहेगा। और जब कोई एक काम जब बार बार करते हैं तो हमारी आदत हो जाती है। कोई भी काम अगर हम बार बार करते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है? आदत हो जाती है। और जब आदत हो जाती है तो आदत फिर छूटती नहीं है। हालेलुया। जो गलत आदत सीखते हैं तो छूटती नहीं है, जो सही चीजें सीखते हैं, जो सही चीजें करते हैं, उनकी भी आदत नहीं छूटती है। इसलिए जो कुछ भी हम लगातार करते हैं वो आदत बन जाती है। और जब आदत बन जाती है फिर वो छूटती नहीं है, और हमारे लिए जीवन जीना और आसान हो जाता है। हालेलुया। इसलिए नोट्स बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन नोट्स के साथ साथ इधर अंदर मन में वचन डालना, मन में बातें डालना जरूरी है। जैसे मैंने आपको अभी सिखाया, अभी बताया कि हम जब बार बार सुनेंगे तो हमारी आदत हो जाएगी, सुनने की आदत, सीखने की आदत हो जाएगी। और जब आदत हो जाएगी तो हमारी दिनचर्या हो जाएगी, हम रोज इसको अपने जीवन में लागू करेंगे। हालेलुया। तो अब कई लोग क्या होता है, अपनी जिंदगी में सफल नहीं होते हैं, चाहे वो शारीरिक में है, चाहे वो आत्मिकता में हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति में हो, फाइनेंशियली में हो, चाहे कोई से भी फील्ड में हो। कई बार इंसान सफल नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीजें सोचता है, बहुत सारी चीजें करता है, बहुत अपने आप को तैयार करता है, लेकिन कर नहीं पाता। तो उसके पीछे रीजन क्या है? हालेलुया। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? नीति वचन की किताब 6 खोले, 6 अध्याय, नीति वचन की किताब 6, कम कराओ थे। नीति वचन 6 उसका 9 और 10 पढ़े। कम कराओ, कम करो। तो कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेगा, थोड़ी सी नींद एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहेगा। हालेलुया। इतनी अच्छी बात आ जाए अपने बीच में। आज अगर इंसान सफल नहीं हो रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा है, सफलता हासिल नहीं कर रहा है, नहीं हो पा रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, हे आलसी। क्या लिखा है? जवान बोलो, सब बोले, एक साथ बोले। हाँ, आगे। अरे एक साथ बोलो, मछली मार्केट मत बनाओ, एक साथ बोलो, फिर से बोलो। फिर से। बस बस, यहाँ पर है बीच में ना अल्प विराम दे रखा है, थोड़ा उसके हिसाब से पढ़ो। एक साथ क्यों जा रहे हो? 100 की स्पीड में न भागे। क्या लिखा है? हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? ऐसा बोलो ना, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा। क्या फिर मतलब भी क्या रखा है उसमें अल्प विराम रखने का? हालेलुया। क्या लिख रखा है? हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद, तेरी नींद, तेरी नींद। हे आलसी, आगे आगे बोलो, हे आलसी तेरी नींद, तेरी नींद, कुछ और आगे बोलो।
कुछ और, थोड़ी सी नींद, थोड़ी सी नींद, थोड़ा और, हे आलसी, हे आलसी, कब तक सोता रहेगा ऐसा नहीं लिखा है वहां, हे आलसी। अरे अच्छा से पढ़ो पूरा, इसलिए वचन में कच्चे हैं। हे आलसी, हे आलसी, तेरी नींद, कुछ और, थोड़ी सी नींद, थोड़ी सी नींद, थोड़ा और छाती पर। हालेलुया, हालेलुया। कुछ आया समझ में जवानों, कुछ समझ में आया? यहाँ पर किसके बारे में ये चीजें लिखी हुई है? लिखा है कि हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, किसके विषय में लिखा है? कौन से लोगों के लिए लिखा हुआ है ये? हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। हालेलुया। ये किन लोगों के लिए लिखा हुआ है? क्या ये वचन उन लोगों के लिए है, या ये बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत मेहनत की है, मेहनत करके बहुत सारा रुपया पैसा इकट्ठा किया, बहुत सारी आशीष प्राप्त कर लिए, और उसके बाद में बुढ़ापे में आराम से बैठे हुए हैं या लेटे हुए? क्या उनके लिए वचन है ये? जवान बताओ किन के लिए है ये? क्या उन बुजुर्ग लोगों के लिए है, या जिन्होंने बहुत सारी सफलता हासिल कर ली है, 40, 45, 50 साल की उम्र में बहुत सारा चीजें हासिल कर ली है, सक्सेस हो गए हैं, अब वो आराम से बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, मस्त तरीके से चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, बढ़िया खाना खा रहे हैं? क्या उनके विषय में लिखा है ये वचन? जवाना बताओ, शर्माए नहीं, ये किसके विषय में लिखा है फिर? बताओ जल्दी। चलो प्रार्थना करते हैं, चलो आंखें बंद करो। खुदा बाप धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु खुदा निस राजा तो हमें बुद्धि दे, समझ दे मेरे पिता, ताकि तेरी अगुवाई में हो सके मेरे पिता, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु तुम्हारे मनों को एक मन कर मेरे पिता, ताकि प्रभु तेरी 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 सहायता के द्वारा हम परमेश्वर वचन को सीख सके, ऐसा होने दे खुदा बाप, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, जो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ये वचन किसके लिए फिर? अगर बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, जिन लोगों ने सब मेहनत करके सफलता हासिल कर ली है, अच्छा जीवन जी लिया है, अब मस्त छत पर जाकर कहीं बालकनी में बैठ के या कहीं पहाड़ पे बैठ के कुर्सी लगा के बैठे हैं, मस्त चाय की चुस्की ले रहे हैं, नाश्ता पानी सब बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, टाइम से खाना आ रहा है, टाइम से खाना खा रहे हैं, टाइम से सो रहे हैं, दूसरे दिन फिर से वही काम कर रहे हैं? क्या उन लोगों के लिए है ये वचन? तो किन लोगों के लिए है ये? किन लोगों के लिए है? हे आलसी किसको बोला है फिर? क्या बुजुर्गों को बोल सकते हैं क्या, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, जा उठ के काम कर? हम बोल सकते हैं क्या? उन्होंने अपनी जिंदगी में अपना काम पूरा कर लिया है, उन्होंने सफलता हासिल कर ली है, अपने जीवन में सक्सेस हासिल कर ली है, तो क्या उनके विषय में ये वचन लिखा हुआ है? क्या हम बोल सकते हैं किसी को, बुजुर्ग माता को बोल सकते हैं या पिता को बोल सकते हैं कि यार आलसी उठ, कब तक सोता रहेगा, कब तक छाती के ऊपर हाथ रखे हुए पड़े रहेगा? क्या बोल सकते क्या उनको? हालेलुया। हम उन्हें नहीं बोल सकते। तो ये फिर वचन किसके लिए लिखा हुआ है? किन लोगों के लिए लिखा हुआ है? किन लोगों के लिए लिखा हुआ है? क्या छोटे बच्चों को बोल सकते हैं, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, चल उठ? हम बोल सकते हैं छोटे बच्चों को? कहा है छोटे, हे आलसी चल उठ, चल दूध पी। क्या जा सकता काम? काम करेगा क्या? क्या छोटे बच्चों को बोल सकते हैं कि हे आलसी उठ, चल काम कर? क्या करेगा क्या वो? नहीं करेगा। तो ये वचन फिर किसके लिए है? कल्पना करो किसके लिए है। और अब थोड़ा सा हंस लो। हाँ, किसके लिए है? थोड़ा सा 32 दिखा दो। किसके लिए है? जवानों के लिए। हालेलुया। क्या लिखा है? हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी? अब ये दो वचन में आपको एक पॉइंट बताऊंगा, उस पॉइंट को ध्यान से पकड़ना है। और ये आज के वचन का, आज की यूथ मीटिंग का ये थीम से पॉइंट है। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। हालेलुया। अब एक मतलब क्या है? अगर इंसान सफल नहीं हो रहा है, या अगर जवान चाहे बहन हो चाहे भाई, अगर सफल नहीं हो रहा है अपनी जिंदगी में, तो उसका सबसे बड़ा कारण है आरामदायक जिंदगी, आरामदेह जिंदगी। इंग्लिश में बोले तो कंफर्टेबल जोन, आरामदेह जिंदगी।
बस आराम ही करना है, आरामदेह जिंदगी। माँ बाप काम करेंगे, हम आराम से बैठ के खाएंगे। कब तक? जब तक कि शादी नहीं हो जाए। कब तक? जब तक कि अब लगे कि हमारे अब आंखें खुलेगी। कब तक? जब तक कि हाँ भाई, जब तक कि आलसी खत्म नहीं हो जाए। हालेलुया। जो इंसान, जो जो युद्ध या जो जवान अगर अपनी जिंदगी में एक पीक पॉइंट पे, एक इंसान की बुद्धि 13-14 साल के बाद में खुलना शुरू होती है और लगभग लगभग 24-25 साल तक आते आते उसकी बुद्धि जो रहती है वो स्ट्रोंग हो जाती है, ताकतवर हो जाती है। और 25 के बाद, 25 से लेकर 32 या 33 तक उसका जो माइंड रहता है वो काम करने के लिए, चिंता है, सफल होने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। 25 से लेकर 30-35 साल की उम्र में वो बहुत सारे विचार सोचता है, बहुत सारे डेवलपमेंट सोचता है कि मुझे लाइफ में मुझे क्या क्या करना है। वो बहुत सारे फैसले, डिसीजन लेता है। हाँ, मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे ये करना है। हालेलुया। और वो क्या करता है? धीरे 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 बढ़ता जाता है, वो सोचता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। लेकिन अगर इसी उम्र में, इसी एज में अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो ये वचन फिर हमारे लिए आएगा कि ये आलसी तू कब तक सोता रहेगा। अगर जवान, ये अगर बूढ़े के लिए नहीं है, ये अगर ये बच्चों के लिए नहीं है। अरे एक छोटे बच्चों को क्या बोलेंगे? उसको क्या, उसको बोलेंगे जाके तू खेत में काम कर? हम क्या बोलेंगे? नहीं बोल सकते। अगर बोलेंगे भी तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। अगर हम बुजुर्ग इंसान को कहेंगे कि तू जा, उठ और जाके खेत में काम कर, वो नहीं कर सकता है। उसका शरीर अब उसको साथ नहीं दे रहा है, वो नहीं कर सकता है। तो फिर ये वचन किसके लिए है? फिर ये वचन उन लोगों के लिए है जो अभी अभी जवान हुए हैं। ये वचन उन लोगों के लिए है जो अभी अभी कुछ डिसीजन लेने के लिए तैयार है, अपनी जिंदगी में एक राइट डायरेक्शन है, एक राइट डिसीजन लेने के लिए तैयार है। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए क्या लिखा है? हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा? अगर हम अपनी जवानी में, अगर हम डिसीजन सही नहीं ले पा रहे हैं, हम सही दिशा नहीं चुन पा रहे हैं, हम बस घर में बैठे हैं, हम ये सोच के बैठे हैं कि घर वाले अभी तक कमा रहे हैं, खा रहे हैं, दे रहे हैं, तब तक हम कमाएंगे, खाएंगे, बात की बात देखा जाएगा। तो सबसे बड़ा आलसी फिर माता पिता नहीं है, वो तो काम करके, खेती बाड़ी करके, नौकरी जो कुछ भी करके पैसा दे रहे हैं, हम खा रहे हैं। लेकिन अगर इस उम्र में अगर हम ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है, मुझे अपनी खेती में कुछ करना है, मुझे अपनी जॉब में कुछ आगे बनना है, मुझे कुछ अच्छा काम करना है, मुझे एक अच्छा अधिकारी बनना है, मुझे बहुत सारी चीजें करना है, तो यही उम्र है बच्चों की, यही है जवानों की है। 30 साल के बाद, 32 साल के बाद अगर आप सोचने रहोगे कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तब सोचने की उम्र नहीं है वो, तब वो सोचने की उम्र नहीं है, वो फिर काम करने की उम्र है, वो काम करने की एज है। हालेलुया। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मेरे से ज्यादा एज वाले कोई बैठे होंगे यार। भैया कितनी एज है आपकी? जैकेट वाले साहब कतरी उम्र है? नहीं मालो, कोई बात नहीं, 18 मान लो। हालेलुया। कोई है 30 प्लस है? कोई है 30 साल से ऊपर है बहनों में? कौन है? चलो ठीक है, एक है 33 से ऊपर है, 33 से ऊपर है? इधर बताओ, तुम बताओ। नहीं है? नहीं हो? कोई है? कोई नहीं है। हालेलुया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं सेवा में आया था, जब मैं 30 साल की उम्र में, 30 साल या 31 साल होने वाला था, उस समय आया सेवा में, एक पास्टर ने मुझे कहा था कि बोले कि आपकी एज कितनी हो गई? मैंने कहा कि 30 साल है। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि अब क्या फायदा, अब क्या फायदा, आपको जो सेवा करनी थी, आपको 17, 18, 20, 22, 25 साल की उम्र में आपको सेवा करनी थी, लेकिन अब तो आपका समय चले गया है, अब आप कैसे करोगे? अब कैसे आगे सेवा करोगे? नाराज नहीं हुआ, बुरा भी नहीं माना, लेकिन थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया। डिमोटिवेट का मतलब कि अरे ये इतनी सेवा कर रहे हैं, अब इन्होंने ऐसा बोल दिया तो अपने से क्या होगा, क्या सेवा होगी, क्या हम करेंगे? लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरा सोचना अलग है, इस पास्टर का सोचना अलग है, उस इंसान का सोचना अलग है। मैं क्या सोचता हूं मुझे मालूम है। हालेलुया। और मैंने डिसीजन लिया, चाहे 30 साल हो जाए, चाहे 32 साल हो जाए, मैं सेवा करूंगा, मतलब करूंगा। मैंने अपना आइडल किसको माना? फिर मैंने आपको पिछले 2026 में सिखाया था आपका आइडल कौन है। एक और क्या बात बताई थी मैंने, आपका हीरो कौन है, और क्या बताया था? आ? आ? आपका रोल मॉडल कौन है?
मैंने आपको बताया था। कौन है आपका रोल मॉडल? मनीष कौन है? बहन आपका रोल मॉडल कौन है? कौन सा हीरो है आपका? आपका हीरो कौन है? जो सपनों में आता वो नहीं, आपका हीरो कौन है? यीशु मसीह। आपका रोल मॉडल कौन है? और मैंने भी वैसा ही किया। मैंने अपना आइडियल, अपना रोल मॉडल, अपना हीरो मैंने यीशु मसीह को माना। चाहे कुछ भी हो जाए मैं सेवा करूंगा। फिर एक और चीज आए कि यीशु मसीह भी तो 30 साल की उम्र में सेवा शुरू करी थी, तो मैं भी तो इसी समय ही सेवा शुरू कर रहा हूं। बस इतना नहीं सोचा था कि यीशु मसीह 3.5 साल के बाद फिर काम हो गया था, तो वो मैंने नहीं सोचा। और जब तक प्रभु लेके चलेगा तब तक करेंगे। तो मतलब कहना मतलब ये है कि जिस उम्र में हमको सीखना चाहिए उस उम्र में आप तो समझदार हो, लेकिन कई ऐसे जवान हैं उस उम्र में सबसे ज्यादा जवान आरामदेह की जिंदगी जी रहे हैं। आरामदायक, आप कहीं भी चले जाओ, आपके घर में से बहनों भाई, अगर आपके घर में से कोई भी अगर पढ़ाई करने बाहर गया हुआ है, कहीं पे भी गया है, चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, चाहे किसी भी राज्य में अगर गया हो पढ़ाई के लिए या कुछ भी करने के लिए, अगर वो इंसान, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अगर सीरियस है, नौकरी करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए तैयार है, सीरियस है, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अधिकतर 50% कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे जवान हो सकते हैं जो जिस एज में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको कंफर्टेबल जोन आ गया है, आरामदेह जिंदगी हो गई है। गावड़ा में कहां पंखा चल जाए? अभी तो ठीक है, प्रभु की दया से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 5 साल 10 साल पहले क्या पंखा? गर्मी के दिनों में क्या पंखा? कहीं कोई पंखा है नहीं। कहा सीधे जाओ आम के नीचे बाहर खाटलो वालो, सीधी सी बात है। कहा फ्रीज में पानी हांडा में जोड़ियो तो ठीक है, नहीं तो वोटला से काम चलाना पड़े। हालेलुया। तो फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब सब जब चीजें अचानक हमको मिल गई, अच्छा ठंडा पानी, अच्छा पंखा, अच्छा सोने के लिए जगह मिल गई, अच्छी अच्छा खाने के लिए बहुत अच्छा खाना मिल गया, रहने के लिए बहुत अच्छा घर मिल गया, हम क्या करते हैं? हम कंफर्टेबल में चले जाते हैं, हम आरामदेह जिंदगी में चले जाते हैं, हम आरामदेह जिंदगी को अपना अपना लेते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं। हालेलुया। तो हम ऐसा क्या करें कि आरामदेह जिंदगी से हम बाहर निकले? क्या होता है, कई लोग आरामदेह जिंदगी को अपना लक्ष्य बना लेता है कि भाई हम आराम से जिएंगे, पैदा हुए हैं, बढ़िया पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, नौकरी लगेंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, फिर बुढ़ापे में आराम से बस बैठे रहेंगे। वो हमारी पहली प्राथमिकता नहीं है, वो हमारे दूसरी है, पहली प्राथमिकता नहीं है ये। हालेलुया। और कई लोग इसी को लेके जी रहे हैं कि बस हम आरामदेह जिंदगी जिएंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। आज अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपके पास राइट डायरेक्शन है, राइट डिसीजन है, तो फिर आप आराम से नहीं बैठोगे। जब भी मैं बाइबल पढ़ने बैठता हूं, बाइबल के साथ साथ मेरे पास 2 या 3 बुकें हमेशा रहती है, चाहे वो मोटी बाइबल हो, चाहे दूसरी और भी बुकें मेरे पास हमेशा रहती है। और कई बार ऐसा होता था, अभी भी होता कई बार ऐसा होता था कि 2-2, 3-3 घंटे लग जाते थे पढ़ाई करते करते। हाय काय बात करे, इस उम्र में भी आप क्या पढ़ते हो? अभी क्या जरूरत है? आपको तो 30+ ऊपर हो गए हैं साल, अब आपको पढ़ने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है। अगर मैं सीखूंगा नहीं, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं अच्छी बातें सीखूंगा नहीं, तो मैं आपको सिखा पाऊंगा कलीसिया? क्या आपको जवान आपको मैं सिखा पाऊंगा? नहीं सिखा पाऊंगा। मैंने 2026 में बहुत सारी चीजें सीखे। लगभग मैंने 2026 में 8 या 9 बुक पढ़ दी होगी, 10 तक तो चले गई होगी बुकें। और इस 2025 में, अब 2026 में भी और मैं तो पढ़ूंगा और सीखूंगा। हालेलुया। ये मेरा काम है, ये मेरा पर्सनल, मेरा व्यक्तिगत है। आपका क्या है व्यक्तिगत? क्या इस उम्र में, जिस उम्र में आपको अच्छा काम करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, एक राइट डिसीजन लेना चाहिए, ये करना चाहिए? या हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद और एक और झपकी, थोड़ी और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, ये करना है? हालेलुया। अगर ये करना है तो दितारे दारे भी माओ, महिला मीटिंग में भी मत आओ, यूथ मीटिंग में भी मत आओ, कहीं भी मत जाओ, घर में आराम से सोते रहो, किसी को कोई चिंता तो नहीं रहेगी। बाहर वालों को तो मालूम भी नहीं होगा कि ये तेरा लड़का है क्या, कभी बाहर भी निकलेंगे तो तार संग पूछ रहा ओड्डू ही जुके, हाँ ओड्डू થઈ જુ તો काय करे, घर मानते रहे, काम तो करे नहीं, अत्र मोटो ही जुके। हाँ हालेलुया। अब आप फैसला करो, क्या आपको ये वचन जो बता रहा है ऐसा करना है, या फिर एक डिसीजन लेना है, या फिर यह है आलसी तो कब तक सोता रहेगा, वैसा ही करता रहना है, या सोते रहने का क्या मतलब है?
आप क्या कल्पना कर रहे हैं? हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? एरो काय मतलब नींद बोटिया तो इसका क्या मतलब है? क्या 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 सोच के बैठे कि इसका मतलब तो ये कि आराम से सोता रहे, ये आप सोच के बैठे हैं? बताओ जवान, बताओ क्या सोच के बैठे हैं? हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, मतलब ये क्या? सूनन 12 में लिख में लो, सोचो किसके बारे में लिखा है? ये उसके बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने हमको जिंदगी दी है, इस जिंदगी में हम क्या कर रहे हैं? जो हमको परमेश्वर ने जवानों की अवस्था दी है, जवानी की अवस्था दी है, इस जवानी की अवस्था में हम क्या कर रहे हैं? या हम निठल्ले बैठे हुए हैं, कोई काम धाम नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे बैठे हुए वो कर रहे हैं, या फिर कोई काम कर रहे हैं? जो काम नहीं कर रहे हैं, निठल्ले बैठे हैं, कभी मार्केट जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी मोबाइल में बैठे हैं तो कहीं कहीं जा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, न तो गांव में, न घर में, न कहीं भी कोई ठिकाना नहीं है। ये ऐसे लोगों के लिए ये वचन लिखा है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा? अरे एक इंसान कितना सोएगा? 24 घंटे तक सोएगा क्या? नहीं सो सकता है। तो इसका उस वे में अर्थ मत लगाना कि हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा। तो सोने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। अरे एक इंसान 8 घंटे 9 घंटे रात को सोता है तो क्या दिन में भी सोता रहेगा क्या? अगर 1-1.5 घंटा अगर दिन में भी सोता है तो क्या वो दिन में भी 4-5-6 लगातार 24 घंटे सोता रहेगा क्या? नहीं सोता रहेगा। तो आप ऐसा थोड़ा सा ध्यान दें कि ये वचन है ना, जो निठल्ले लोग बैठे हैं, जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, जो बस जो माँ बाप दे रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ये उसके लिए वचन है। हालेलुया। और जवानों आप ऐसे नहीं हो, अगर हो तो मुस्कुरा लेना थोड़ा सा, और आज के भी एक अच्छा डिसीजन। बहुत सारे लोग हंस रहे हैं तो मैंने बोला इसलिए हंस रहे क्या? देखो एक वो पीछे बैठा, वो तो हंस भी नहीं रहा, मतलब वो सीरियस है। हालेलुया। तो क्या करना है? आलसी तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो ले, थोड़ा और घूम ले, थोड़ा और कहीं और चले जा, थोड़ा और कहीं मोबाइल देख ले। मेरी बीच में आदत हो गई थी इंस्टाग्राम देखने की, यूट्यूब देखने की। फिर मैंने टाइम मैनेजमेंट का ऐप डाउनलोड कर लिया। फिर टाइम मैनेजमेंट में ऐप डाउनलोड किया तो टाइम मैनेजमेंट का जो ऐप था वो ध्यान नहीं आया और मोबाइल चलाता रहा। तो एक दिन 4 घंटे 5 घंटे हो गए। तो मैंने क्या किया, टाइम मैनेजमेंट का ऐप ही डिलीट मार दिया, देखेगा ही नहीं करके। फिर बाद में मैंने धीरे धीरे टाइम को मैनेज किया कि नहीं, अगर हम सोशल मीडिया पे अगर हम टाइम दे रहे हैं तो हम क्यों टाइम दे रहे हैं? क्या रील्स देखने में, या वीडियो अपलोड करने में, या फिर कुछ अच्छी चीजें सीखने में? अब उसमें ज्यादा ध्यान जा रहा है और बहुत सारी चीजें सीखता हूं मैं। हालेलुया। आप क्या सीखते हैं वो आपके ऊपर है। इसलिए क्या लिखा है, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। हालेलुया। तो अब क्या करना है, अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको कंफर्टेबल जोन से निकलना है, आरामदेह जिंदगी से निकलना है। यहाँ बात छोटे बच्चों की नहीं हो रही है, यहाँ बात बुजुर्ग लोगों की नहीं हो रही है। तो अगर यहाँ बात ये अगर इनकी नहीं हो रही है तो ये बात किन लोगों के लिए हो रही है? जवानों के लिए। अगर आपको सक्सेस होना है, सफल होना है अपनी खेती बाड़ी में, अपनी आत्मिक उन्नति में, अपने जॉब में, अपने जो भी आप कर रहे हैं, जिसमें भी आपको काम करना है या कर रहे हैं, और उसमें अगर सफल होना है, एक ऊंचे पायदान पे जाना है, एक ऊपर सबसे ऊपर लेवल पे जाना है, तो आपको आरामदेह यानी कंफर्ट जोन से, यानी आरामदेह जिंदगी से बाहर आपको निकलना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप बाहर निकलोगे आपको मालूम पड़ेगा, क्या मालूम पड़ेगा कि और इतना सारा काम है। कई बार ऐसा होगा कि नींद भी नहीं आएगी, कई बार ऐसा होगा कि नींद भी नहीं आएगी, और कई बार ऐसा होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका दिन कब निकल गया है। बिजनेसमैन वालों को अच्छे से मालूम है, कितने वो फील्ड में जाते, कहाँ जाते, समझ नहीं, पता ही नहीं चलता। और वैसा ही जो हम जब अब हम सेवकाई में आए, अब हमको भी समय पता नहीं चलता है। अरे कुछ दिन पहले क्या था, अभी आज गुरुवार की मीटिंग है, यूथ मीटिंग, इससे पहले क्या था? संडे को क्या था? मीटिंग नहीं थी। संडे से पहले और क्या था? संडे से पहले गुरुवार था, गुरुवार को और क्या था? महिला मीटिंग। उससे पहले क्या था? प्रभोज की मीटिंग थी। प्रभोज की मीटिंग खत्म हो गई, महिला मीटिंग आई, महिला मीटिंग के बाद संडे आ गया, संडे के बाद अब यूथ मीटिंग आ गई। अभी आज गुरुवार है, अब कितने दिन बचे हैं रजा आने के? हमको पता ही नहीं चलता है अब, क्योंकि हमने अब क्या किया है, हाँ जो पहले में था वो अब वैसी जिंदगी में अब नहीं जी रहा हूं। अब मुझे क्या करना है, मुझे और ज्यादा सीखना है, और ज्यादा कुछ अच्छा काम करना है। इसलिए तो मैं बाइबल को लगातार पढ़ते रहता हूं, कुछ ना कुछ चीजें ढूंढता रहता हूं। हालेलुया। और जिस इंसान ने अगर
आरामदेह जिंदगी से बाहर निकल गया, आरामदेह कंफर्टेबल जोन से अगर बाहर निकल गया, उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसकी जिंदगी कब निकल गए, उसका कब बुढ़ापा आ गया, उसको मालूम भी नहीं होगा। अब यहाँ पे बुजुर्ग लोग तो है ही नहीं, उनको ये तो वो अनुभव, अपना अनुभव बताते हैं। एक जब 12-13 साल की उम्र में एक लड़का या एक लड़की आती है, तब इतना माइंड डेवलपमेंट नहीं होता, इसलिए मालूम नहीं रहता है। लेकिन जब 14 साल 15 साल के बाद में जब 19 20 21 22 साल आ जाते हैं, तब पता नहीं चलता है कि यार इतने जल्दी ये साल कैसे निकल गए हैं। जब मैं 18 साल में था, मुझे नहीं मालूम था, 19 साल 20 साल फटाफट निकलते गए। और अब सेवा में आने से पहले मुझे मालूम हुआ कि मेरा टाइम कितना जल्दी निकला है। 20 आ गया, 25 आ गया, 26 आ गया, 27 आ गया, 28 आ गया, 29 आ गया, 30 आ गया, 30 में शादी, 31 32 और बढ़ता रहा। हालेलुया। अब जब मैं सेवा में आया, अब तो और स्पीड बढ़ गई, और अब आज गुरुवार है, आज मीटिंग खत्म हो जाएगी, कल शुक्रवार है, शनिवार को फिर से बच्चे आ जाएंगे, रविवार को और मीटिंग हो जाएगी, फिर ऐसा लगातार क्या है, चलता रहेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप अगर आरामदेह जिंदगी में है, कंफर्टेबल जोन में है, तो जो आप आराम कर रहे हैं ना, जो कोई काम धंधा नहीं कर रहे, बस आराम से बैठे हुए, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक दिन कई दिनों के बराबर लगेगा। आपका दिन ही नहीं कटेगा, दिन ही नहीं जाएगा। जो दहाड़ जाए का नहीं, कोचार सांतल हो से, कोचार अंधार हो से, कोचार रात हो से, कब सुबह होगी, आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जब आप आरामदेह जिंदगी से बाहर निकलोगे, फिर आप देखो कब शाम हुई, कब रात हुई, कब आप सो गए, कब सुबह हो गए, और कब सुबह से लेकर कब दोपहर हो गए, और कब दोपहर से होकर वापस शाम आ गए। हालेलुया। लेकिन जो इंसान आरामदेह जिंदगी में रहता है ना, आराम से जिंदगी, कोई कमाना नहीं, कोई कहीं कुछ नहीं करना है, बस ऐसे बैठे रहना घर में, उनका दिन निकलता नहीं है। वो फिर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं, मोबाइल चलाना ढूंढते हैं, कहीं घूमना ढूंढते हैं, कहीं बाजार में जाना घूमते हैं। एक बंदा देखा मैं, नाम हुआ मैं, हाँ अभी तो जब भी जाए बाजार में मिल ही जाता। वो 2-4 लोगों से मैंने पूछा क्यों ऐसे घूमता रहता, हाँ ऐसे घूमता रहता। तो इसको कुछ बोलते नहीं, हाँ इसको बोलते तो ये झगड़ा कर लेता है, इसलिए बाजार वाले इसको कुछ बोलते ही नहीं। मैं कहे तो क्या, फिर तो बहुत बड़ी बात है। तो इनके घर वाले देखते ही नहीं इसके तरफ। हालेलुया। तो ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये आपकी उम्र है जवानों, इस उम्र में आपको जो कुछ भी करना है, अभी उम्र है। आप सोचोगे कि मैं 35 साल के बाद में मैंने बहुत अच्छा काम करूंगा, नहीं होगा। 30 साल के बाद में मैं बहुत बड़ा काम करूंगा, फिर नहीं होगा। 40 साल के बाद में बहुत अच्छा काम करूंगा, फिर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। फिर 25 साल के बाद आप बोलोगे कि मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लूंगा, हाँ ले लोगे, आपके पास डिग्री भी आ जाएगी, लेकिन क्या फायदा जब आपको 20-22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में आपको जॉब लग जाना चाहिए था, 25 साल की उम्र में आपको एक अच्छी नौकरी हो जाना चाहिए था, 25-30 के बीच में आपको एक अच्छी शादी, बच्चे, परिवार हो जाना चाहिए था। उस उम्र में अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? हालेलुया। समझ में आ रही जवानों? कुछ बातें आ रही है। हमें कंफर्टेबल जोन में नहीं रहना है, हमें आरामदेह जिंदगी में हमें नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? क्योंकि अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं, हमें आराम दे, अगर हम सफल होना चाहते हैं जिस भी फील्ड में आप जो भी अभी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप कोई काम धंधा कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, यही आपके पास उम्र है। इसलिए तो जवानों की मीटिंग रखते हैं हम, इसलिए रखते हैं ताकि आप सीखो, आप समझो। आज अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप आज आपकी उम्र अगर 20 साल है, और 20 साल की उम्र में अगर आपने सोचो आपने फाइनल कर लिया, या 20 21 22 साल की उम्र में अगर आपने फाइनल कर लिया, आप सोचो आप कुछ आगे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 30 साल की उम्र में अगर फाइनल कर रहे हो, आपकी तो उम्र ही हटा देंगे फिर सरकार। हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है? कंफर्टेबल जोन से हमको बाहर निकलना ही होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आगे वाली चीज एक और है, व्यवस्था विवरण पुस्तक 8 उसका 11 से लेकर 14 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब 8 उसका 11 से लेकर 14। इससे सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो चाह जाए नियम और विधियां मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तुम खाकर तृप्त हो
और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे, और तेरी गाय भेड़ों और भेड़ बकरियों की भर्ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तो अब तेरे मन में अहंकार समा जाए, और तो अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासों के घर अर्थात मिस्र के देश से निकाल लाया। 17-18 और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भूलपन से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता कि जो वादा उसने तेरे पूर्वजों के खाकर शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। 17 आए, फिर से पढ़े 17। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही बुद्धिमत से मुझे प्राप्त हुई। हालेलुया। यहाँ पे जब हम 11 से लेकर 18 तक पढ़े, यहाँ पर खास बातें क्या लिखी हुई है कि परमेश्वर इस्राएलियों को सावधान रहने के लिए कहता है कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें विधियां दी है उन्हें भूल मत जाना है। कब मत भूल जाना है? जब तेरे पास गाय बैल भेड़ बकरी और जो कुछ भी है, पैसा धन दौलत आ जाए, उसके बाद में कहीं ऐसा नहीं हो कि तू परमेश्वर को भूल जाए। तो उसके विषय में 17 आयत में लिखा है, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे, क्या सोचने लगे? कि यह जो संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य की जो संपत्ति जो परमेश्वर ने दी है, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। हालेलुया, हालेलुया। अब इस आयत को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जो कुछ भी देता है, जो कुछ भी हमें, चाहे बिजनेस हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पैसा हो, चाहे आशीष हो, सब कुछ किसकी ओर से मिलता है? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। क्या लिखा है? और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। जो कुछ भी है वो परमेश्वर की ओर से आता है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, अगर हम काम नहीं करेंगे, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, अगर हम आरामदेह जिंदगी में चले जाएंगे, अगर हम कोई भी कुछ भी नहीं करेंगे, तो क्या परमेश्वर हमें आशीष दे सकता है? क्या परमेश्वर हमें बरकत दे सकता है? क्या परमेश्वर हमें नौकरी में प्रमोशन दे सकता है? क्या परमेश्वर हमें बिजनेस में आशीष दे सकता है? क्या बिजनेस और बड़ा कर सकता है? क्या हमें परमेश्वर लिखाई में पढ़ाई में हमें आगे बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता है। हालेलुया। आगे हमें नहीं बढ़ा सकता है। क्यों नहीं बढ़ा सकता है? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि ये कहीं सोचने नहीं लग जाए ये तो मैं अपने सामर्थ्य के द्वारा ही कर लिया, जैसे नबूकदनेस्सर राजा ने सोच लिया था, क्या ये मेरे द्वारा नहीं हुआ क्या? या मेरी बनाई हुई चीजें नहीं है क्या? हालेलुया। या सोचने वाली एक बात यह है कि अगर हम आरामदेह जिंदगी में बैठे रहेंगे तो परमेश्वर हमको सफल नहीं करेगा। अगर हम कंफर्ट जोन में अगर बैठे रहेंगे, परमेश्वर हमें सफल नहीं कर सकता है। कैसे करेगा? जब हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि भाई चाय आ जाए, पानी आ जाए, नाश्ता आ जाए, खाना आ जाए, और बाहर खेती नहीं करेंगे, फसल नहीं लगाएंगे, और फिर हम परमेश्वर को बोलेंगे कि तो अच्छी बारिश लाना, हम नौकरी में कुछ अच्छा काम नहीं करेंगे, हम नौकरी करने नहीं जाएंगे, हम व्यापार करने नहीं जाएंगे, और हम घर बैठे बैठे बोल रहे हैं कि व्यापार बहुत अच्छा हो जाए, नौकरी में मेरा लेवल बढ़ जाए, खेती बाड़ी में मेरी अच्छी फसल हो जाए। तो ये संभव है क्या? नहीं है। हालेलुया। ये संभव नहीं है। हमको मैदान में उतरना ही पड़ेगा। अगर हमें गोलियत को हराना है तो दाऊद के समान मैदान में उतरना ही पड़ेगा। अगर हम मैदान में नहीं उतरेंगे तो फिर हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अगर हम आरामदेह जिंदगी में अगर बैठे रहेंगे, हम इस उम्र में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते थे। फिर हम 35 साल 40 साल की उम्र में आते हैं, हम अपने माता पिता से झगड़ते हैं, हम अपने परिवार वालों से झगड़ते हैं। अब क्या है? अब शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, अब हम क्या कहते हैं? पिता मुझे मेरा भाग दे दे, मेरी खेती का जो भी भाग है प्रॉपर्टी मुझे दे दे, संपत्ति दे दे, मैं कुछ भी करूं इसका। हालेलुया। फिर माता पिता सोचते हैं कि मैंने कौन से बच्चों को ऐसा पैदा कर दिया, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है।
माँ बाप की ऐसी गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस उम्र में हमें काम करना चाहिए था, जिस उम्र में हमको सक्सेस होना चाहिए था, जिस उम्र में हमको एक ऊंचे लेवल पर जाना चाहिए था, उस समय हम ऊपर नहीं गए, उस समय हमने मेहनत नहीं करी, उस समय तो हम पंखे के नीचे एसी में कहीं भी जाके आराम से बैठे रहे। हमने कोई काम नहीं किया। पढ़ने के लिए भेजा, काम करने के लिए भेजा, बिजनेस करने के लिए भेजा, हम अपने आलस्यपन के कारण, हम अपने आलसीपन के कारण वो काम नहीं कर पाए और धीरे धीरे समय बीतता गया। 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, और जब हमारा शरीर काम करना कम कर दिया या ताकत कम हो गए, फिर हम अपने परिवार से, हम अपने रिश्तेदार से, हम अपने अड़ोस पड़ोस से, हम अपने नेताओं से, हम अपने आसपास की चीजों से हम लड़ते हैं, फिर मांगते हैं कि ये मुझे मिल जाए, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये जगह मेरी है, ये मेरे लोग है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और वो फिर किसी का भी नहीं रहता। हालेलुया। तो कौन सी उम्र आपकी है? यही उम्र है। इस उम्र में अगर आपने काम करना शुरू किया, इस उम्र में आप आरामदेह जिंदगी से बाहर निकल गए, तो ये सक्सेस आपके लिए, ये सफलता आपके लिए है। चाहे शारीरिकता में हो, चाहे मानसिकता में हो, चाहे आत्मिकता में हो, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उस फील्ड में अगर आप आरामदेह से बैठ गए, आपका प्रमोशन रुक जाएगा। आपकी खेती बाड़ी में जो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे 100 गुना दूंगा, वो भी रुक जाएगा। आपकी पढ़ाई में जिसमें आप पढ़ाई करने के लिए गए, अब आरामदेह की जिंदगी हो गए, आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। आप अच्छी नौकरी कर रहे हैं, आप वहां पर आप आलसी करके बैठ गए, कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, टाइम से जा नहीं रहे, टाइम से कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपका मैनेजर, आपका जो कोई भी ओनर है, जो कोई भी आगे आपको बढ़ा सकता है, उसने देखा कि ये बंदा ये काम का नहीं है, आपका प्रमोशन रुक जाएगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें आरामदेह जिंदगी में से निकल के हमें काम करना है। जब हम काम करेंगे तभी परमेश्वर हमें सफल करेगा। जब हम मेहनत करेंगे इस उम्र में, तभी परमेश्वर हमें सफल करेगा। आप 40 साल की उम्र में कहोगे कि हाय मैं नौकरी करने आवेदन भरो, तो सरकार भी एक बार तो हंसेगी और मना कर देगी। अब क्या नौकरी करेगा तू? जब तुझे नौकरी करना था, जब तुझे काम करना था, तब तो किया नहीं है। अब ये तेरी कोई उम्र नहीं है। सरकार ने भी अब ये 40 साल की उम्र से अब हटा दिया है। अब तो बस 30, 32 या 25 इतने ही रही है। फिर क्या करेगा? वो इंसान हार मान लेगा। स्वाभाविक है, वो तो हारेगा, फिर हार जाएगा, नहीं मिलेगी उसको नौकरी, नहीं मिलेगा उसको काम। हम हर बार दिहाड़ी काम करते हैं। आप कब तक करोगे? आपके पास अभी ताकत है, आपके पास अभी अच्छा है, कब तक करोगे? जब 40 साल 45 साल आ जाएगी तब भी करोगे क्या? जब ताकत नहीं रहेगी तब भी करोगे क्या? इसलिए अभी जो उम्र है आपको, जवानों, जो कोई भी आपको काम करना है, जिस भी फील्ड में आपको जाना है, जो कुछ भी करना है, अभी आपके पास उम्र है, उसके बाद नहीं आएगी। जब उस पास्टर ने मुझे कहा कि आप क्या सेवा करोगे, अब कैसे होगा, आपके तुम्हारी उम्र तो 30 साल ऊपर होने वाली है, जब तुम्हें सेवा करना था तब आपने सेवा नहीं करी, अब क्या करोगे? मैंने कहा परमेश्वर कुछ भी हो जाए, जो भी होगा देखा जाएगा, मैंने सेवा करना शुरू करी और आप रिजल्ट देख सकते हैं। अब आम्बो कलिसिया में हो या कहीं भी आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने काम किया है। हालेलुया। जिस उम्र में मुझे अपना परिवार को संभालना था, परिवार की जिम्मेदारियां थी, मुझे एक अच्छा घर बनाना चाहिए था, नौकरी करना चाहिए था, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के परमेश्वर के पास आया। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं सेवा करूंगा तो करूंगा। इसलिए जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, परमेश्वर पर भरोसा रख के करें कि परमेश्वर ये मुझे उम्र मिली है, ये मुझे एज मिली है, इस एज में मैं काम करना चाह रहा हूँ। प्रभु तू मुझे बल दे, तू मुझे ताकत दे, तू मुझे सामर्थ्य दे, तू मुझे शक्ति दे, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे और काम करना है, मुझे पढ़ाई में, मुझे लिखाई में, मुझे खेती बाड़ी में, मुझे बिजनेस में, जिसमें भी आपको कुछ भी चाहिए आप परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, आपको आरामदेह जिंदगी में से बाहर निकलना होगा। अगर आप आरामदेह जिंदगी, कंफर्टेबल जोन में अगर रह गए हैं, आरामदायक जिंदगी में अगर आप रह गए हैं, आप समझ जाओ आप बहुत पीछे हट जाओगे, बहुत पीछे हो जाओगे। आपसे आगे फिर बहुत सारे लोग निकल जाएंगे। हालेलुया। तो ये जो हमने 17 आयत पढ़ी, उसका मूल शब्द यही हुआ। और कहीं ऐसा ना हो कि तो सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। आपको क्या करना है? आपको मेहनत करना है। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर देने के लिए तो तैयार है। आज अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो परमेश्वर जरूर देगा, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे तो परमेश्वर क्या देगा? परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझसे प्रार्थना कर,
तभी तो हमारे लिए स्वर्ग खुलेगा। जब हम प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ संगति भी नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या स्वर्ग खुलेगा? क्या आशीष से आएगी? नहीं आ सकती। इसलिए आपको क्या करना है? हमें कंफर्टेबल जोन से निकलकर परमेश्वर के पास आना है, तभी हम आगे सक्सेस हो सकते हैं। अदरवाइज हम नहीं हो सकते हैं। हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। 30 आएगा, 35 आएगा, 40 आएगा, 45 आएगा, उसके बाद तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर बुढ़ापे में आप फिर जवानी की उम्र में आपने कोई काम नहीं किया, तो बुढ़ापे में फिर शांति से बैठे रहने के लिए या बिना काम किए बैठे रहने के लिए आपको कोई नहीं बैठने देगा। आज आपने देखा होगा कई आज भी बुजुर्ग माता पिता आज भी काम करते हैं, आज भी अपना काम धंधा कुछ भी करके अपना पेट पालते हैं, पालन पोषण करते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी की अवस्था में किसी से सही डायरेक्शन नहीं लिया, सही फैसला नहीं लिया, सही दिशा नहीं चुने, और अपनी जवानी की अवस्था में कोई ऐसा काम नहीं किया जो भविष्य में या फिर बुढ़ापे में सहारा बन सके। हालेलुया। तो आप उन लोगों को देखना, आज भी कई ऐसे बुजुर्ग माता पिता है, हमको देखे घनी दया इंद्री पर काय करते हमारे पास होते तो क्या पिता। तो ये हमारे लिए सीख है कि आज अगर इनकी स्थिति ऐसी है, तो कल जाके हम बूढ़े होंगे तो हमारी भी स्थिति ऐसी होगी। कब? जब हम कुछ नहीं करेंगे, जब हम अपनी जवानी के समय में हम आराम से जिंदगी में पड़े रहेंगे, तो हमारी भी हालत ऐसी होगी जो आज जो भी माता पिता कर रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना है? कंफर्टेबल जोन से, यानी आराम से जिंदगी में से हमें बाहर निकलना होगा। जो कोई भी आप फैसला ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको पिछले यूथ मीटिंग में सिखाया था, सबसे पहले अपना डिसीजन लो, सही डायरेक्शन लो, वेदी बनाओ, कल्पना करो और उसके ऊपर काम करते जाओ। और जब ये चीजें करते जाओगे तो परमेश्वर जरूर सक्सेस करेगा, जरूर वो करेगा। हालेलुया। करेगा कि नहीं करेगा? तो हमें कौन सी जगह में नहीं रहना है? हमें आराम दे जिंदगी में नहीं रहना है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो बैठे बैठे कहीं कुर्सी पे बैठ के काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वो बैठे बैठे काम कर रहे हैं, वो आराम नहीं कर रहे, उनका काम है, वो कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। आज पता क्या है, अगर आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, सबसे ज्यादा माफ करना बहने लोग ज्यादा टाइम लेती है। लेती नहीं लेती? बताओ भाइयों, बताओ जल्दी बताओ, लेती है? चलो ठीक है, बहने आप ही बता दो। हाट करने जाओ तो कतरो टाइम माफ कर लो, कतरो टाइम लागे। आज क्या हो गया है, जवानों को आप देखना, कहीं भी मार्केट जा रहे हैं, काम तो आधा घंटे का है, 30 मिनट का है काम मार्केट में, लेकिन कितना टाइम वेस्ट करके आते हैं? 1 घंटा, 1.5 घंटा, यहां तक कि 2 घंटे ऊपर भी हो सकता है। घर वाले फोन लगा रहे पूरे पचराव से, वहां दवा छाटने जाने से पूरे को आई सुबह हाल बोलो एक ऑनलाइन वाला लिंक नहीं खुल रहा था, मां बोट रही हो और बोट खा रहा ताड़ी दुकान। हालेलुया। कहाँ बोट रहा? 7 दिन होटले कहाँ बोट रहा? आलू बोड़ा बने चा। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस उम्र की बात कर रहा हूं मैं, बुढ़ापे की तो बात ही नहीं हो रही है, छोटे बच्चों की बात ही नहीं हो रही है। मैं इस उम्र की बात कर रहा हूँ जो 18 साल से लेकर 30-35 साल की उम्र में जो अभी है, जवान है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हालेलुया। और क्या कर रहे हैं? मार्केट में जाएंगे, कितने घंटे का काम है? आधा घंटे का काम है। कितना टाइम ले रहे हैं? 1.5 घंटा वो और आधा घंटा ही है। कितने घंटे हो गए हैं? 2 घंटे। चलो ठीक है, आधा घंटे में तो हमारा काम था इसलिए हमने टाइम निकाल के वहां गए, लेकिन हमारा जो 1.5 घंटा है जो बिना वजह से हम बैठ गए, फिर उसका क्या है? 1.5 घंटे में और बहुत सारी चीजें हो सकती थी, बहुत सारे। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? टाइम वेस्ट नहीं करना। कितने लोग ऐसे हैं जो मोबाइल में अपने सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं? मोबाइल चलाने वो बात नहीं है, आप चला सकते हैं, लेकिन आप मोबाइल में क्या स्किल सीख रहे हैं कि आज जिस फील्ड में आपको जाना आप उसके बारे में यूट्यूब पे देख रहे हैं या कहीं पे भी सर्च मार रहे हैं, या फिर बस भाई तो छुट्टी दौड़ गई 2 महीना स्कूल परीक्षा ने शुभ है यहाँ तो आराम से 2 महीना तक बैठे न, 2 महीना तक मोबाइल चला रहे। जब आप 2 महीने तक घर में बैठ के मोबाइल चलाओगे ना, तो आपका 10 महीने जो फिर बाद में जब स्कूल जाओगे ना, तो 10 महीने आपके वेस्ट हो जाएंगे। फिर आपको 2 महीने है ना, 2 महीने में जो आप मोबाइल चलाए हैं, उसकी जो 2 महीने के अंदर जो लत लगी है, आपको जो लत लगी है,
2 महीने मोबाइल चलाने की जो लत लगी है वो आपको 10 महीने में भी नहीं जाएगी फिर। हालेलुया। आप अच्छा काम कर रहे हो मोबाइल में, कोई गलत बात नहीं है। आप यूट्यूब पे सर्च मारो, कुछ चीजें देख रहे हो, आपके काम की चीजें हैं, हाँ अच्छी बात है। लेकिन बिना वजह से आप टाइम पास कर रहे हो तो आपके लिए कोई फायदा नहीं है। मोबाइल आपके लिए कोई फायदा ही नहीं है। इस उम्र में अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अभी कभी देखना, अभी तो यहाँ हम बैठे हैं, अभी कभी बाहर कहीं देखना, कोई जवान है ना ये मोबाइल पकड़ता है, होता है कोई नहीं देख। कोई नहीं देख। हाँ हाँ, हुआ टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट के साथ साथ क्या हुआ, घटना भी घटेगी नहीं घटी, दुर्घटना घटेगी नहीं घटी, मोबाइल से घटेगी नहीं घटी। आज आप कहीं भी बाहर देखना, चलते रास्ते में देखना, कोई अता पता नहीं, बस सामने से गाड़ी वाला हॉर्न बजा रहा है, फिर भी वो साइड नहीं देंगे। क्यों साइड नहीं देंगे? एक चुटकुला आ गया ना इधर मोबाइल में, वो चुटकुला आ गया तो हंस हंस के हो गया, वो खुद अकेला है। और जो मोबाइल कम चलाते उनको लगता है कि ये पागल है, इसलिए हंस रहा है। हालेलुया। आप जितना ज्यादा मोबाइल में टाइम बिताओगे, आप बाहरी चीजों से दूर हो जाओगे। मोबाइल चलाओ आप, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आज कितने लोग ऐसे हैं जो दोस्तों से मिलने जाते हैं, मिलना तो आधा 1 घंटे की बात है, 1 घंटे में बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बैठे रहना, टाइम किसका वेस्ट हुआ? अरे वो तो नौकरी वाला है, वो तो काम धंधे वाला है, हम तो इधर कैसे बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं। एक और वर्ड, निठल्ले बैठे हुए हैं। वो तो बोलेगा दोस्त, वो तो कहीं से नौकरी करके आया, उसको तो दोस्त चाहिए, वो तो बोलेगा अरे बोट घर में बोट बोट हल बोट, क्यों बैठे? अरे बोट तो खरो हल वहां जा आराम से जाना, आराम से जाना। अगर मैं समझदार होऊंगा तो बोलूंगा कहाँ है सूरज, कर वो मैं डॉक्टर को बोल के आया, बोले कि डॉक्टर साहब बोले कि थोड़ी देर बैठ, मैंने कहा कि नहीं है मेरे को जाना है जल्दी। मैंने बोला, फिर उनको मैंने टाइम दिया, मैं 5 मिनट में यहाँ से उठ जाऊंगा, और 2 मिनट उसने एक्स्ट्रा ले लिया, 7 मिनट के बाद उठा मैं। हालेलुया। अगर आपके पास टाइम, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, आप समझ जाओ आपका टाइम वेस्ट होना है, मतलब होना ही है। अगर आप किसी दोस्त आपको मिलने बुला रहा है, उसको बोलने का कि मैं 1 घंटा रहेगा टाइम, फिर मैं मेरा दूसरा काम मेरे को जाना है, तो उतना ही टाइम लेगा, और आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ मुझे इतने टाइम में मुझे बाहर निकलना है। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। आप कहीं पे भी जाओ, आप शादी पार्टी में जाओ, आप दोस्तों के पास जाओ, कहीं पे भी जाओ, इतना टाइम लोग वेस्ट करते हैं। शादी पार्टी, शादी में तो और भी सबसे ज्यादा है। दुल्हा बारात लेके दुल्हन के घर पहुंच गया, और उसके साथ में दूसरे भी, दुल्हा दुल्हन को वापस घर ले आया, तो वो भी साथ में वापस आ गए। कौन लोग? जो बाराती बन के जवान गए थे। दोस्त है ना, वो जिसकी शादी है, वो क्या है? दोस्त है, अपना जिगरी है भाई। और जो जिगरी दोस्त, जो जिसकी शादी, उसको मालूम भी नहीं है कि ये भी मेरा दोस्त है क्या, उसको तो ये भी नहीं मालूम, और वो सामने वाला बोल रहा है यहाँ जिगरी दोस्त है। दुल्हन को वापस लेके आ गए, तब भी नहीं गए अपने घर, डेरा कहाँ लगा के बैठे हैं? दूल्हे के घर। यहां तक कि दूल्हा और दुल्हन ने शिमला जाने का टिकट भी करा रखा बहुत पहले से, तो वो सुबह वाली ट्रेन से शिमला भी निकल गए, पर दोस्त तो अभी तक वहीं बैठे हैं, क्योंकि अभी कुछ बच्चा कुचा कुछ तो और मिलेगा खाने को। फिर दोस्तों को फोन लगा रहे हैं कि कहाँ तक पहुंचे हैं? यहाँ तक पहुंचे। अच्छा अच्छा। वो पूछेगा तुम लोग कहाँ? हम तो आपके घर ही हैं। तो वो भी दोस्त भी क्या करेगा, धुपली में वो क्या बोलते हैं, ऐसा बोलेगा, और वो अच्छा थोड़ा कुछ खावा के जाना, अभी मत जाना, 1-2 दिन और। शादी थी 2 दिन की, और वो कितने दिन निकाल दिए उन्होंने ना घर पे? 10 दिन। हालेलुया। तो टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? दोस्तों से मिलने गए, मार्केट गए, मोबाइल चलाया, टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बहुत टाइम वेस्ट हुआ। कई लोग ऐसा होता है कि आरामदेह जिंदगी में जो लोग रहते हैं ना, जो आराम से जिंदगी जीते हैं, आरामदेह में रहते हैं, वो बिना वजह से कहीं भी निकल जाते हैं घूमने के लिए, कहीं पे भी जहां मन पड़े वहां निकल जाते हैं, और वहां जाके उनसे झगड़ा भी कर लेते हैं, क्योंकि टाइम पास नहीं हो रहा है ना। कहीं तो करे। अभी क्या आ रहा है? अभी क्या आ रहा है? कहां से आएंगे? क्यों आएंगे? जो खेती कर करके अब क्या हो गए हैं, थक गए ना। टाइम पास चाहिए, अभी टाइम पास होना है।
जो कमाया वो इधर आके कमाया, वो इधर कमाया, उसका उल्टा बोलो, गवाया। कमाया उसका गवाया। फिर आगे एक और है, खवाया भी है और वापस चले भी गए। अब देखना, जो लोग बिना वजह से घूमते रहते हैं उनको देखना, वो किसी से भी झगड़ा कर लेते हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। वो कहीं भी झगड़ा कर लेंगे, बिना वजह से वो दुश्मनी ले लेते हैं और अपना काम वो लोग करते रहते हैं। हालेलुया। आया समझ में? कुछ बातें आ रहे हैं। आरामदेह जिंदगी के बारे में सीख रहे हैं हम। हमें आरामदेह जिंदगी से हमें निकलना है। किस उम्र में? इसी उम्र में। हम बच्चे को नहीं बोल सके तो आरामदेह जिंदगी में से निकाले। एक दूध पीते बच्चों को नहीं बोल सकते कि जाओ उठ के तू काम कर, हम उसे नहीं बोल सकते। एक बुजुर्ग माता पिता को नहीं बोल सकते हैं कि चल तू उठ के वो फलाना फलाना खेती का काम कर ले, ये काम कर ले, तू नौकरी चले जा, तो ये कर ले। हम उसको नहीं बोल सकते हैं। तो फिर किसको बोल सकते हैं? या कौन कर सकता है? हम ही है। फिर हम ही है जो 20, 25, 30, 35, 40 साल की उम्र में जो हम ही है जिसके विषय में हमको वचन दिया कि हे आरती तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। ये उसी के बारे में लिखा हुआ है। ये कहीं बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं लिखा है, कहीं छोटे दूध पीते बच्चे के ऊपर नहीं लिखा है। ये लिखा है हमारे लिए ही है। हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें आरामदेह जिंदगी हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खास करके जिस उम्र में अभी है, हमें इस उम्र में हमें कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना है। हमें आरामदेह की जिंदगी में से हम बाहर निकलना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो नीति वचन 6 उसके 11 में आगे क्या लिखा है? नहीं तो क्या होगा? अगर हम आरामदेह जिंदगी में पड़े रहेंगे तो उसके परिणाम क्या होगा? अगर हम आरामदेह जिंदगी में रहेंगे तो हमारा क्या होगा? फिर नीति वचन की किताब 6 उसका 11 पढ़े जल्दी से, लास्ट। तब तेरा कंगाल पर राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़े। हालेलुया। यहाँ लिखा है तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान आ पड़ेगा। यानी चलते रास्ते जो भी धनवान चलता है और कैसे एक डाकू या कोई भी इंसान उसको सब कुछ चुरा लेता है, क्या होता है? कंगालपन आ जाता है। तो यहाँ पर हमारी जवानी खत्म हो जाएगी, फिर कंगाल हो जाएंगे हम जवानी में ही। हमारे पास क्या रहेगा? अगर हम आरामदेह जिंदगी में पड़े रहेंगे, आरामदेह जिंदगी में हम जिएंगे, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। पूरी जिंदगी हमारा कंगाल हो जाएगी, हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। 33 साल की उम्र में आप बोलोगे कि शादी करना है, आपके पास ना खाने के लिए, ना पहनने के लिए, ना रहने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। सामने वाला इंसान भी सोच समझ के देगा दुल्हन, इसके पास तो रहने के लिए तो कुछ है नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं है, रखने के लिए तो कुछ है नहीं, पहनने के लिए तो कोई कुछ है ही नहीं। फिर क्या कोई सामने वाला शादी करके देगा? क्या नहीं देगा। हालेलुया। बाइबल तो ये भी बताती है जो कुछ है वो भी फिर मैं कहा बाइबल से बाहर ही सिखा रहा हूं, बाइबल के अंदर ही की चीजें सिखा रहा हूं। इसलिए जो कुछ भी करो परमेश्वर में रहकर टाइम मैनेजमेंट करके सक्सेस होना है, तो आरामदेह जिंदगी में से बाहर निकलना है। अगर आरामदेह जिंदगी में से बाहर निकलना नहीं है या फिर नहीं निकल रहे हैं या उसी में जीना है, तो लिखा है यहाँ तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान आ पड़ेगा। एक चलते रास्ते किसी ने कोई जा रहा है और उसको लूट लिया, सब कुछ नहीं बचा उसके पास, कंगाल हो गया, सब कुछ नहीं बचा। फिर ऐसी हमारी जिंदगी हो जाएगी। दूसरा, अगर हम आरामदेह जिंदगी नहीं छोड़ पा रहे हैं तो सबसे बड़ा कारण हमारे लिए होता है हमारे नाम धराई हो जाती है। गांव में, फलिये में, सिटी, शहर में, आप जहां पे भी रहते हैं, जिन जगहों में रहते हैं, दोस्तों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, आप जिस मोहल्ले में, जिस घर में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, आपकी यानी जो आरामदेह जिंदगी में रहता है, जो कोई भी जिस उम्र में जो काम करना चाहे, अगर उस उम्र में वो अगर नहीं कर रहा है तो 100% है, 101% है कि उसकी नाम धराई होना तय है। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि मेरी नाम धराई हो रही है, आपको घर वाले तो नहीं बोल रहे लेकिन बाहर से आपकी बातें सुनने में आ रही है कि जूते घोर बोट है, जीते का कोरे भी नहीं, जिकाय कोरिन रो से ये कैसा रहेगा, तो कोई काम धंधा भी नहीं करता है, ना कोई नौकरी इसके पास, ना बिजनेस है, ना खेती बाड़ी में ध्यान देता है, कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर क्या हो गया? आप समझ जाना है कि आपकी नाम धराई हो रही है, आप समझ जाना है कि आपकी बेइज्जती हो रही है, आप समझ जाना है कि आपके बारे में गलत चीजें आपके पास आ रही है। हालेलुया। आपको क्या करना है? उसमें से निकलना है। बाइबल में कहां से लिखा है? आप लूट के विषय में पढ़े, लूट तो सदम और अमोरा में रहता था, आराम से जिंदगी में रहता था, वहां कोई समस्या नहीं थी, सब कुछ मिल रहा था, सब कुछ खाने पीने से लेकर सब कुछ A to Z सब चीजें मिल रही थी। लेकिन बाइबल बताती है
दूसरा पत्रस 2 उसके 9 8 में लिखा है, जल्दी जल्दी। दूसरा पत्रस 2 उसके 8। दूसरा पत्रस 2 उसका 8, जल्दी 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 जल्दी। क्योंकि वह नदी उसके बीच में रहते हुए और उसके अनर्थ के कामों को देख देख कर और सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता है। हालेलुया। जब आप देखेंगे, अगर आप कंफर्टेबल जोन में रहोगे, आपका मन हमेशा पीड़ित रहेगा। आपको लगेगा कि मैं तो आराम तो कर रहा हूं, लेकिन आप आराम नहीं कर रहे हो। आपका आरामदेह जिंदगी नाश होने का कारण बनेगा। आप मरोगे नहीं, आप 35 साल 40 साल की उम्र में भी जियोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जियोगे, जियोगे। लेकिन जिस उम्र में आपको जो करना चाहिए था, अगर आप वो नहीं करोगे, और जिस उम्र में आपके साथ वाले अधिकारी बन गए, चाहे कलेक्टर हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे पटवारी हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे पुलिस लाइन में हो, चाहे कोई अधिकारी बन गया है, और आप जब देखोगे, उनको देखोगे कि ये और हम दोनों साथ में थे, एक ही उम्र में थे। देख, इस बंदे ने अच्छी मेहनत कर ली और आज ये इस व्यापार में, इस नौकरी पर, इस लेवल पर ये है, और आज मैं वहीं का वहीं हूं। तो क्या उसके लिए नाश होने का कारण हुआ कि नहीं हुआ? वो जीते जी क्या हो गया? वो नाश हो गया। वो जीते जी क्या हो गया? उसका कंगालपन आ गया। वो जीते जी क्या हो गया? वो खत्म हो गया। फिर क्या करेगा? फिर दिहाड़ी करेगा, फिर चोरी करेगा, फिर डकैती करेगा, फिर लूटपाट करेगा, फिर कोई गलत काम करेगा, गलत चीजें करेगा, गलत चीजें करके कमा के वो अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। और यहाँ लूत के विषय में क्या लिखा है? वो अपने मन को पीड़ित करता था। वहां पे सब कुछ चीजें थी ना। आज अगर हम आरामदेह जिंदगी जिएंगे, तब भी हमारा मन पीड़ित होगा, तब भी होगा। क्यों? जो हमारे से जो हमारी उम्र की जो सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, हम उनके बारे में देखेंगे, उनके बारे में सुनेंगे। जब उनके बारे उसको जब हम किसी के सामने एक बड़ा काम करते हुए देखेंगे, हम हमारे अंदर हम मन को पीड़ित करेंगे। माचा घर ने भण जता त्योहार हो जाता, माँ बाप ने तो पढ़ाया था, लेकिन हम कहाँ थे? हम आरामदेह की जिंदगी में थे। हम अपने रूम से, हम अपने कमरे से, हम अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे। हम अपने बिस्तर में लेटे हैं, बस कहीं नहीं करना, रात दिन सोना, रात दिन कहीं नहीं करना, बस खाना पीना, कहीं भी घूमना, बस। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने मन को पीड़ित नहीं करना चाहता हूं, और आपको ऐसा लगता है कि मैं आरामदेह जिंदगी नहीं जीना चाहता हूं, तो आज का वचन आपके लिए है। आपको कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना ही होगा। जब आप नहीं निकलोगे, आरामदेह जिंदगी में से अगर आप बाहर नहीं निकलोगे, आपका नाश होने का कारण होगा, आपकी नामधराई होगी, आपको लोग फिर भला बुरा कहेंगे, तब आप कुछ नहीं कर सकते हो। जैसा मेरे को पास्टर ने कहा था कि अब क्या बचा है, अब आपकी उम्र 30 साल हो गई है, जो सेवा आपको कर लेना चाहे थे उसको मैं पहले 20-22 साल की उम्र में कर लेना चाहे था, अब आप करोगे तो आप क्या फायदा है? लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, यीशु मसीह ने भी तो 30 साल के उम्र में सेवा शुरू करी थी, मैं भी तो सही टाइम पे सेवा शुरू कर रहा हूं। लेकिन लोगों की सोच तो देखो, लोग कैसा सोचते हैं आपके बारे में। हाँ, आपका दोस्त आपको अच्छा कहेगा। आज अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं और आपका दोस्त अच्छी नौकरी कर रहा है, तो भी वो आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बाद में पता चलेगी कि आपका दोस्त भी अब आपसे मिलने के लिए इच्छा नहीं रखता है। आप देख लेना, चेक कर लेना, आपका दोस्त फिर आपसे नहीं मिलेगा, आपके रिश्तेदार आपसे नहीं मिलेंगे, आपके मित्र, आपके पड़ोसी आपसे नहीं मिलेंगे, यहाँ तक कि आपका परिवार भी आपसे कतराएगा फिर। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर आपको सफल होना है, आपको आरामदेह जिंदगी में से बाहर निकलना ही होगा। अगर आप नहीं निकलोगे, आप नाश होने का कारण बनोगे, आपकी नामधराई होगी, आपकी बेइज्जती होगी, आपका अपमान होगा। तब आप परमेश्वर को नहीं बोल सकते हैं कि परमेश्वर तुम मेरे अपमान को दूर कर, तुम मेरी नामधराई को दूर कर। आप 35 साल 40 साल की उम्र में जब आप चले जाओगे, और जब आप कोई भी काम धंधा करोगे, कहीं भी करोगे, और जब आप नाश होने का कारण बनोगे, जब आपकी नामधराई होगी, तब आप परमेश्वर को नहीं बोल सकते हो परमेश्वर तू मेरी नामधराई को दूर कर, तू मेरे कामों को तू दूर कर, जो मेरे साथ गलत हो रहा है इसको दूर कर। फिर पॉसिबल नहीं है, फिर संभव नहीं है। इसलिए जवानों, अभी ये उम्र है, अभी ये जो उम्र है आपकी 25-20 से लेकर 30-35 साल के, इसमें आपको जो ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूँ 30 साल है, इससे ज्यादा तो मैंने तो और ज्यादा 5 साल और बढ़ा दिया है। 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र में आपको जो कुछ अच्छा करना है, डिसीजन लेना है, अभी उम्र है, उसके बाद नहीं होगे। आप फिर हमारे पास आओ, आप चाहे कहीं बड़े लोगों के पास जाओ, वो भी यही बात बताएंगे। एक IAS अधिकारी बनना है, एक आर्मी, आपको मालूम है जब एक आर्मी में कोई अगर कोई जवान जाता है, उसको 23 साल तक दे रखा है।
जब वो 23 साल का हो जाएगा उससे पहले उसको आर्मी में जाना ही जाना है। अगर 23 साल से ऊपर चले गए एज, 24, 25, 26 चले गए, उसका आर्मी से कैंसिल हो जाता है। हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है जवानों, आपको आरामदेह जिंदगी में से निकलना है। किस में से निकलना है? किस में से निकलना है? किस में से निकलना है? आरामदेह जिंदगी में से निकलना है, तभी आप सक्सेस हो जाओगे। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं, आप क्यों चला रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप मार्केट में घूम रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप क्यों गए हैं आपको टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आप अगर दोस्तों के पास घूमने के लिए जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। आप शादी पार्टी में जा रहे हैं, किस मकसद से जा रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। बिना वजह से कहीं भी घूम रहे हैं, क्या कारण है, वो आपको टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। क्यों घूम रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है हम अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाते हैं। हम कई बार हम अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाते हैं। कई काम बुकड़ा चढ़ाव जानु छे, कहा बास कयो, ढोकरा चढ़ाव जानु छे, कहा पास कयो, गुबोर हेनु छे, कहा आइस कयो, पानी भरने छे, कहा आइस कयो। हम ये तो रोज का काम है, उसको आप है ना ये नहीं कह सकते कि ये हमारे लिए खास काम है। ये तो रोज का काम है, ये सभी के लिए, सभी इंसान करता है। हालेलुया। इसलिए अपना टाइम मैनेजमेंट करके चले, और जो काम जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उस चीज को वहां से छोड़ दे। जिस काम में आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है उस चीज को छोड़ दे। अगर आपकी महीने की सैलरी 5,000 है और आपकी स्किल और अच्छी है, आपकी स्किल और अच्छी है और आपकी सैलरी 5,000 या 8,000 है, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहां पर। आप अपनी स्किल को वहां पर दबा रहे हैं। आपकी स्किल, आपका जो आप स्किल जो सीखा है, आप 8,000 10,000 की सैलरी में आप वहां नहीं दबो, आप निकलो वहां से। अगर आज आप अच्छा कंप्यूटर चलाते हैं और आप कहीं 5,000 की नौकरी में वो चला रहे हैं कि बेरोजगार हैं, कोई काम धंधा नहीं है, तब भी वहां से निकलो और अपना खुद का सेटअप बनाओ, खुद का बिजनेस खोलो, खुद का कुछ करो। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही कोई बात नहीं, आपको आपके अंदर स्किल तो है, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, समझ दी है, तो आप खुद का बिजनेस शुरू करो। किसी के नीचे रहकर, किसी के अंदर गुलामी में रहकर आप अपनी स्किल को दबा नहीं सकते हो। अगर आपने दबा दी तो आप महीने के 8,000 मिले चाहे 5,000 मिले, आप करते जाओगे और एंड टाइम में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? हमें किस चीज से बाहर निकलना है? किस चीज से? अगर हम आरामदेह जिंदगी में से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारा क्या होगा? नाम धराई होगी। अगर हम आरामदेह जिंदगी में से बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या होगा? नाश होने का कारण बनेगा। हम खुद नाश होने का कारण बनेंगे। हम खुद हमारी नाम धराई होने का कारण बनेंगे। आज चाहे ठीक है, आज जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपकी नाम धराई हो रही है, कोई बात नहीं, परमेश्वर से दूर करेगा। आज अगर आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी आप लोग बोलते हैं कि तू भणीने काय कर ले पोला पूरे आखी देश नाखी भण्या करे पोलन बिजनेस शुरू कर लेसे का इन्हें का आवड़े का बोलने दो, आपकी नामदार है और कोई बात नहीं, अभी चल जाएगा, लेकिन बाद में नहीं चलेगा। फिर 35-40 साल की उम्र में जब आप काम करने जाओगे तब नहीं चलेगा, अभी चल जाएगा, क्योंकि ये दिखाने का कारण अभी होगा। आप दिखाओगे, हाँ आप सफल होके दिखाओगे, आप सक्सेस होके बताओगे, फिर आपको क्या बोलेंगे? जो काय करले रे, जो काय बिजनेस करले से, जो काय बोलने से, जो काय अधिकारी बन जासे काय, जो कलेक्टर बन जासे काय, जो काय पटवारी बन जासे काय, जो काय खेती बाड़ी कर ले से काय। अभी बोलेंगे कितना? 100% बोलेंगे, यहाँ तक कि मुंह के सामने भी बोल सकते वो लोग बोलेंगे। लेकिन जिस दिन हम सक्सेस हो जाएंगे, 25, 30, 28 साल की उम्र में जब हम अच्छा सक्सेस हो जाएंगे, फिर वही इंसान फिर क्या बोलता फिरेगा? किसको मालूम है? वही इंसान क्या बोलता फिरेगा? मेरे को मालूम था ये कैलाश भाई निकल जाएगा, मेरे को मालूम था ये बिजनेस में पक्का हो जाएगा, निकल जाएगा। अरे मुझे मालूम था वो बंदा है ना भयंकर पढ़ता था, मुझे मालूम था कि ये भयंकर पढ़ता था, मुझे मालूम था ये निकल जाएगा, देख तहसीलदार बन गया। और उससे 10 साल पहले क्या बोल रहा था? 10 साल पहले क्या बोल रहा था? जो काय कर ले सीखा है, जो बिजनेस कर ले सीखा है, जो खेती बाड़ी कर ले सीखा है, जो घर का संभाल ले सीखा है। तो अभी नामधराई हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में नामधराई होगी, उसका कोई इलाज नहीं है। आज आपको किसी ने भला बुरा बोल दिया, क्या ये कैसा कर लेगा, ये क्या सेवा कर लेगा, क्या ये क्या सॉरी ये क्या आराधना कर लेगा, क्या ये प्रार्थना कर लेगा, क्या ये गीत गा लेगा?
कोई बात नहीं आ रहा है, लेकिन सीख तो रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट तो कर रहे हैं। लेकिन 30 साल 35 साल की उम्र में आप कहीं खड़े हो गए गीत गाने के लिए, कहीं प्रचार करने के लिए, कहीं आराधना करने के लिए, किसी को कुछ सुनाने के लिए खड़े हो गए और आपको कुछ आ नहीं रहा है। आप सोचो आपकी बेइज्जती, बदनामी, नाम दराई कितनी हो गई, जबरदस्त। आज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आज आपको लोग बोलेंगे फलाना पूरे गीत स्कूल जाए शांत ले आवे, काय करते हो आखी दिस काय भराए रहोगे। अजीब अजीब शब्द बोलते हैं, ऐसा बोल नहीं सकता मैं इधर। अजीब अजीब आखी दिस, हाँ मीटिंग में भराए रहा। अभी कोई बोलना, किसी बहन को देखना, अभी आप घर जाओगे, काय आखी दिस मीटिंग रहो कैसा हयान भराए रहो, क्या बोलते हैं, एक शब्द है काय का गुरु क्या कहते हैं, किसको मालूम है? हाँ आखी दिस आया है, गुरु है, कौन बोला? ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ठीक है, आज आपको बोल रहे हैं, कोई चिंता नहीं करना है। आज आपकी नाम धराई परिवार वाले कर रहे हैं, रिश्तेदार वाले कर रहे हैं, आपके पड़ोसी कर रहे हैं, जिस रास्ते से आप जा रहे हैं, कोई दुकान वाला, कोई घर वाला, कोई भी कर रहा है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना, जी सर, जी 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 मैम, जी 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 दीदी, जी जी जी, बताइए क्या क्या खातिरदारी करें? तब सीधा बोलना, कोई खातिरदारी नहीं करना, चुपचाप से जो तेरे को काम मिला है वो काम कर। कब? 35-40 साल की उम्र में करेगा वो, तो इंसान करेगा, 100% करेगा वो। इसलिए आज आपकी नाम दराई हो रही है ना, चिंता नहीं करने का, डरने का नहीं, घबराने का नहीं, रोने का नहीं, क्योंकि हमारे लिए फिर आने वाले समय में आशीष का कारण होगा। हालेलुया। सारे जवान अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस वचन को थोड़ी देर मनन करें, फिर हम इस मीटिंग को छोड़ेंगे।